ज़रा एक पल के लिए रुकिए। आज जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, दर्द हो, तनाव, अकेलापन, सफलता या फिर शांति, प्रयास और संतोष, अगर मैं कहूँ ये सब किसी और की वजह से नहीं बल्कि आपकी अपनी सोच का नतीजा है। तो अक्सर हम कहते हैं लोग खराब हैं, किस्मत साथ नहीं देती, दुनिया बहुत मतलबी है। पर जानते हैं सच क्या है? जीवन एक दर्पण की तरह है। ये आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये वीडियो खुद को देखने के लिए है, क्योंकि आज आप समझेंगे कि जीवन एक दर्पण की तरह क्यों है। एक बहुत गहरी बात कही गई है, जीवन एक दर्पण की तरह है। ये आपको वही लौटाता है जो आप इसमें देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन आसान है या हर बार अच्छा ही होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी सोच आपका व्यवहार बनाती है और वही व्यवहार आपके परिणामों को तय करता है। आइए अब इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं सोच से कैसे व्यवहार बदलता है और व्यवहार से कैसे परिणाम मिलता है। शुरुआत करते हैं कुछ लोगों से जो हर परिस्थितियों में खुश रहते हैं और कैसे सिर्फ सोच बदलकर अपना जीवन की दिशा बदल लेते हैं। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है जो आप आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए अब ज़रा दर्पण को समझते हैं। जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हैं तो दर्पण क्या करता है? वो भी मुस्कुराता है। लेकिन सच ये है कि दर्पण खुद कुछ नहीं करता। वो ना तो मुस्कुराना बताता है ना ही गुस्सा। वो बस वही लौटाता है जो आप उसे दिखाते हैं। ठीक उसी तरह जीवन भी कुछ नहीं बनाता, वो सिर्फ आपकी सोच को वापस दिखाता है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी, और अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो वही दुनिया आपको बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। याद रखिए, जीवन हमें सजा नहीं देता, वो हमें हमारी सोच दिखाता है। आइए अब बात करते हैं नकारात्मक सोच की। अगर आप हर इंसानों पर शक करते हैं तो आपको धोखा ही दिखेगा। अगर आप खुद को कमज़ोर मानते हैं तो मौके आपके सामने आकर भी निकल जाएंगे। ऑफिस में देखिए, जो व्यक्ति हर बात में शिकायत करता है उसे काम का बोझ ही दिखता है, सीखने का मौका नहीं दिखता। परिवार की बात करें तो जो इंसान हमेशा दूसरों की कमियां ढूंढता है उसे रिश्तों में भी दूरी ही मिलती है। दोस्तों की बात करें तो जो हर बात को नेगेटिव लेता है वो धीरे धीरे अकेले हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन दर्पण है, आप जो देखते हैं वही लौटता है। अब दोस्तों ज़रा अपनी सोच को बदल कर देखिए। जब आप लोगों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो रिश्ते अपने आप गहरे होने लगते हैं। जब आप मेहनत को बोझ नहीं, सीखने का ज़रिया समझते हैं तो अक्सर खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। जब आप हर दिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभार जताते हैं तो मन में शांति बसने लगती है। यही वजह है कि कहा गया है, आप दुनिया में जैसा व्यवहार चाहते हैं पहले खुद वैसे बनिए। दुनिया बदलनी नहीं पड़ती, खुद को बदलना पड़ता है, और ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। आइए अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक ही ऑफिस में दो लोग काम करते थे, दोनों की सैलरी एक जैसी, काम का दबाव भी था एक जैसा। पहला व्यक्ति रोज शिकायत करता, बॉस बेकार है, कंपनी गलत है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो हर दिन दुखी रहता। वहीं दूसरा व्यक्ति कहता, मैं यहाँ सीखने आया हूँ, हर मुश्किल मुझे मजबूत बना रही है। कुछ साल बाद पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रह गया। दूसरे ने नई स्किल सीखी, नई जगह मौका पाया और आगे बढ़ गया जीवन में। दोनों की परिस्थितियाँ एक थी,
बस फ़र्क था तो सोच का, और दर्पण ने वही लौटा दिया। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, ज़रा खुद से पूछिए, मैं लोगों में क्या ढूंढता हूँ, कमी या फिर अच्छाई? मैं ज़्यादा शिकायत करता हूँ या ज़्यादा अच्छाइयाँ लोगों में ढूंढता हूँ? मेरी सोच मुझे आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है? क्योंकि जानते हैं, जब तक ये सवाल नहीं बदलेगा तब तक जवाब भी नहीं बदलेगा। तो आइए अब बात करते हैं बदलाव की। अगर आप खुद में बदलाव लाना चाहते हैं तो कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली कदम उठाएं। रोज अपने शब्दों पर ध्यान दें। शिकायत कम, समाधान ज़्यादा ढूंढें। हर इंसान में कुछ अच्छा ढूंढें। खुद से सकारात्मक बातें करें। हर दिन कम से कम एक चीज़ के लिए आभार जताएं। ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन का प्रतिबिंब बदल सकते हैं। और अंत में सिर्फ यही कहेंगे, अगर जीवन आपको वो नहीं दे रहा जो आप चाहते हो, तो शायद आप वो नहीं बन रहे जो जीवन देख रहा है। आज दर्पण को दोष देना बंद कीजिए और खुद को बदलिए, क्योंकि जीवन वही लौटाएगा जो आप उसे दिखाएंगे। आशा करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।